हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी AK47 पर। और दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ के कुछ ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों एग्जामिनर क्या करता है कि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न रहते हैं, उन्हीं प्रश्नों को बार बार परीक्षाओं में रिपीट करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम अपनी वीडियो में आज इंक्लूड किए, तो वीडियो को सभी ने कंप्लीट देखना है और टेस्ट के तौर पर सभी ने लगाना है। तो देखिए प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है 50 लीटर वाले मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और कुछ छात्र क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न को पढ़ते और छोड़ के चले जाते हैं। तो छोड़ना नहीं है, आज के बाद बस सिर्फ देखना है। देखिए ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिंदगी भर आप इसको भूल नहीं पाओगे। देखिए सिर्फ आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जो दूध में देखो बोला है कि जो मिलाया जाता है, देखो जो मिलाया जाता है और जो घटाया जाता है उसको आपने जो है इधर आपने उपयोग में नहीं लाना है। ठीक है, जो मिलाया जाता है और घटाया जाता है उसको अपने उपयोग में नहीं लाना है। देखो कैसी ट्रिक रहेगी, देखो 1 सेकंड में आंसर निकल के आएगा। 50 लीटर है ना, ये 50 लीटर और जो पहले वाला हमारे पास अनुपात दे के रखा होगा उसी को आपने यूज करना है। ठीक है, 50 लीटर गुने और पहले वाले अनुपात को पहले में लिख देना है और दूसरे वाले अनुपात को अपने इसके अपॉन में लिख देना है। दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि ये 3:2 का मतलब क्या है, ये 3:2 का मतलब क्या है कि 3/2। ठीक है, 3/2 और 3/2 का मतलब क्या होता है कि 3:2, ये एक ही मतलब है। ठीक है, तो बस काट देना है, आपका आंसर ये आ चुका है। देखिए कैसे काटेंगे, 2 के टेबल में 50 कितनी बार में काटते हैं, 25 बार में ये 2 के टेबल में आते हैं। तो 25 तिये 75, कितना बना 25 तिये 75। अब देखिए हमारा आंसर कैसे आएगा, देखो ध्यान से देखना है। हमारे पास पहले देखो कितने लीटर का माप था, ये था 50 लीटर का। अब देखिए अब कितने का हो गया, 75 का हो गया। कितना बड़ा है, तो ये 25 बड़ा है। कितना बड़ा है, ये 25 बड़ा है, मतलब 25 लीटर बड़ा है। मतलब 25 लीटर और जो है, देखो क्या बोला कि मिश्रण में कितना पानी, मतलब 25 लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि हमारा ये अनुपात जो है कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, 2:3 ये हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आप आगे शेयर करिए उन तक जो आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो को शेयर करना है। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में क्या हो रहा है, किसी बर्तन में दूध और पानी का 60 लीटर मिश्रण भरा हुआ है जिसमें पानी की मात्रा 20% है, 20% है। ठीक है, 20% है। ये देखो थोड़ी टाइपिंग करने में मिस्टेक होनी, 20% है। पानी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा जो है 25% हो जाए। दोस्तों देखिए कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, जितना लीटर आपको दे के रखा होगा उसको आपने लिख देना है। ठीक है, अब दोनों प्रतिशत का अपने अंतर देखना है, दोनों का डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है बस। मतलब 20 और 25 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। ठीक है, जो डिफरेंस आएगा वो अपने गुणे में कर देना है। और अंतिम में क्या करना है, अपने जो अंतिम वाला अनुपात होगा, जो लास्ट वाला अनुपात हमें देख रखो कितना है, ये है 25, इसको अपने 100 से घटा देना है। 100 से जब हम 25 को 100 से घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 75। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट ये कट रहा है, देखो 5 से काटेंगे, 5 की टेबल में 75 कितनी बार में आता है, ये आता है 15 पंजे 75 और 15 बचा हमारे पास, ऊपर क्या बचा 60, भाग कर रहा है ये, तो 15 चौके 60, कितनी बार में, ये 4 बार में। ठीक है, मतलब 4 लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, ये 25% हो जाएगी। तो 4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने बस इसी तरीके से सॉल्व करना है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहने का। तो दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, आज आपके लिए एक प्रश्न जो है HW दिया जाएगा। सभी ने उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसका भी आंसर पहले आएगा उसका, देखो टॉप 3 के हम जो नाम जो है, जिसके जो पहले पे होंगे टॉप, उनके हम नाम कल अपनी वीडियो में शेयर करेंगे। किसके, टॉप 3 के, 3 लोगों के। तो सभी ने वीडियो को देखना और टेस्ट जो मैं आपको HW दिया हूँ उसको आपने कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला है, देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं इतनी ट्रिक के साथ करवाऊंगा कि देखो आपको XY मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप चाहे किसी भी तरीके से इसको आज से पहले पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, बस ये सिर्फ देखो, बाकी मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला कि 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में करवाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास बोला क्या है कि 8 पुरुष है और
12 लड़के हैं, वो काम कितने में कर रहे हैं, वो 16 दिन में कर रहे हैं। तो 12 पुरुष और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए आपने कुछ नहीं करना है, देखो सिर्फ देखना है आपने। देखो ये जो पहले पे दिया है ना, ये देखिए 8 पुरुष और 12 लड़के, इसका आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समवर्ती। देखो एलसीएम क्या आएगा इसका, 12 और 8 का एलसीएम आएगा। देखो एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा आपका 24। ठीक है 24 एलसीएम आएगा। गुना ही कर देना अपने किससे, जो ये दिन देके रखे होंगे दिन, बस गुना 16। अब देखिए आपने अपॉन में क्या लिखना है। देखो अब आप ये चेक करो कि 8 के टेबल में 24 जो हमारा एलसीएम है कितनी बार में आता है। मतलब 8 के टेबल में 8 3 24 3 बार में आता है। ठीक है, तो देखिए बटे में लिखेंगे 3 को किसके साथ गुना करेंगे, ये जो पहले वाला है ना, ये लड़की पुरुष जो है, तो कितनी बार 3 से करेंगे तो 12 3 36 ये बना। और अब देखो 12 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, ये आता है 2 बार में, 2 बार में आता है ना। तो दूसरे बारे को आप लड़के से गुना कर दो, तो 6 दूने 12, बस इनको जोड़ दो और इनके अपॉन में लिख दो। देखो 6 और 2 8 और 3 और 1 4 48। अब ये जो हमारे पास 48 मान आया कहाँ से आया, देखो हमने जो एलसीएम लिया था उसके टेबल में 8 कितनी बार आया और 12 कितनी बार में, जितनी बार में आया है पहले वाले पुरुष से गुना और दूसरे वाले लड़के से गुना और दोनों को जोड़ा तो हमने 48 इसकी अपॉन में रख दी। बस हमारा आंसर ये आ चुका। दोस्तों कितना सा टाइम लगा, बस थोड़ा सा टाइम आपको एक्सप्लेन में करने में लग रहा है। जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आप इसको 2 सेकंड में बिना पेन उठाए इसको सोल्व कर लोगे। देखो 24 डायरेक्ट काटो, 24 दूने 48 2 बार में, और 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार में, 8 दूने 16, तो 8 हमारा ये आंसर हो जाएगा 8 दिन। तो देखो 8 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें देखने को मिल रहा है और ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ गया है। तो बस मैं आपसे एक ही अपील करना चाहूँगी, मेरे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए चैनल हेल्पफुल रहने वाला है। आप चाहे भारत के किसी भी कोने से वीडियो को देख रहे हो, आप वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा, जितनी भी ट्रिक के साथ मैं वीडियो को डालूंगा, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 क्या बोला है कि एक पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना है, 16 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 6 गुना हो जाता है, तो पुत्र की आयु ज्ञात करे। देखो पुत्र की हमसे आयु बोली है और ना हमसे वर्तमान बोला है, ना हमसे कुछ बोला है। तो देखिए हम जो निकालेंगे, हम पूर्व की भी निकालेंगे और हम देखो पश्चात की भी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ऐसी ट्रिक बताऊंगा। देखो ना एक्स मानना है ना वाई मानना है, आपने सिर्फ क्या करना है, देखिए पहले प्रश्न को ध्यान से एक बार पढ़ लेते। देखो एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना है, ठीक है 2 गुना है। देखो 16 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 6 गुना हो जाता है, तो पुत्र की आयु ज्ञात करें। देखिए अगर हमारे पास देखो, आपने जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, बस ये जो गुना गुना लिखा है ना, ये 2 गुना, देखिए ध्यान से देखना है, ठीक है 2 गुना ये बोला है 2 गुना और ये 6 गुना। बस इसमें जो है कुछ छात्र कन्फ्यूज होते हैं, तो कन्फ्यूज जो है आपकी जो है सारी अंडर मिस्टेक जो है मैं आपको जो है ये बताऊंगा कि कैसे आप इसको सोल्व करोगे। देखिए अब जब भी आपको 2 गुना का आएगा तो देखिए 2 गुना का मतलब क्या होता है कि 2:1:2 यही होता है 2 गुना, और 6 का मतलब कहता है कि 1:6, 6 गुना का मतलब यही है। जितने मतलब गुना बोलो कि 8 गुना, तो 1:8। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, 1:2 का मतलब, इसका मतलब होता है कि 1/2, ठीक है। और 1/6 का मतलब क्या है, 1:6 का मतलब कि 1/6, बस यही इसका मतलब है, ठीक है। बस इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपके माइंड में ये जल्दी सेट हो जाए, ठीक है। अब देखिए जितनी गुना बोली है ना, ये बोली है कि 2 गुना, क्या बोला कि 2 गुना, तो 2 गुना को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, 1/2, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए 6 गुना बोली, तो इस तरह से आपने 6 गुना लिख लेना है। अब साथियों ध्यान से देखना है, हमने ये रेशो बनाया, हमने रेशो का जो है बैलेंस बराबर करना है। क्या देखिए 1 और 2 में इसका कितने का डिफरेंस है, 1 का, और 1 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। क्या इनमें अंतर सेम है, तो इसमें अंतर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर सेम नहीं है, तो हमने इसी का अंतर जो है समान बनाना है, तभी हमें ये आंसर मिलेगा, ठीक है। अब देखो अंतर सेम कहाँ से मिलेगा, इस अनुपात से हम अगला अनुपात बनाएंगे, दूसरा अनुपात बनाएंगे। तो दूसरा अनुपात कैसे बनेगा, देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस चेक करना है, कितने का डिफरेंस है, ये है 1 का, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, ये है 5 का,
ठीक है। अब इसी को लिख दो आप इसके नीचे 1 5, ठीक है, लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ से करेंगे, यहाँ से यहाँ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब देखिए पेन को चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी मिल सके और आपका ध्यान इधर आकर्षित हो सके। देखिए 6 1 को गुना करेंगे 6 से, तो 6 कम 6 और 5 दूनी 10। अब देखिए हमारे पास इस ऊपर वाले रेशो का कोई भी मतलब नहीं रहा है। अब हमारे पास रेशो क्या बना, 1:5 और 6:10। हमने ये रेशो बनाया। अब देखिए क्या इनमें डिफरेंस सेम है या नहीं है। 1 और 5 में कितने का डिफरेंस है, ये है 4 का। देखिए कॉमन डिफरेंस क्या बन रहा है, ये है 4 का। इधर भी इनके बीच में 4 का डिफरेंस ये बन रहा है, ठीक है। साथियों हमने जो डिफरेंस बनाया है, ये जो अब एक काम और करेगा। देखो जितने वर्ष देके रखे होंगे, ये देखो एक साइड वर्ष लिखता हूँ कि 16 वर्ष। अब जितने भी वर्ष होते हैं, 16 होते चाहे 20 होते चाहे 24 होते चाहे जितने भी होते, जो हमारे पास इनका अंतर आया डिफरेंस कितना था, 4 था। कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास ये आया था, ठीक है 4। बस यही डिफरेंस क्या करेगा, जो वर्ष दे के रखे होंगे इसको ये भाग करेगा, मतलब काटेगा, ठीक है। अब देखिए काटेगा इसको, 4 से काटेगा ये, 4 चौके 16। अब देखिए 1% की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आई, ये आई 4। मतलब यही हमें जो है अब आंसर देगा अंतिम में। अब हमसे जो पूछा है, देखिए अब जो ऊपर वाला अनुपात है, इस केस में जब भी हम ऐसी ट्रिक लगाते हैं, जो ऊपर वाला अनुपात है वो किसका है, वो है पुत्र का। और नीचे वाला जो अनुपात है वो किसका है, पिता का। देखिए जो बड़ा वाला अनुपात होगा वो होगा हमेशा, देखिए ध्यान से देखना है। अब देखना ये जो हमारे पास ये जो अनुपात होगा ऊपर वाला, ये किसका होगा, ये होगा पुत्र का। अब इसको भी कैसे आपने याद करना है, ये भी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि इसको आपने कैसे याद करना है। ये है पुत्र का, और नीचे वाला जो अनुपात है ये किसका है, ये पिता का है। अब देखिए कैसे ये पिता का, देखो कैसे ट्रिक कैसे लगानी कि आपको, अगर आपको याद ना रहे, अगर आपने गलती से गुणा कर दिया, तो देखिए पिता ने क्या करके रखा होता है, अपने लाडले पुत्र को सिर पे चढ़ा के रखा होता है, ठीक है। तभी जो है हम इसको याद रख सकते हैं कि पिता है वो नीचे रहेगा और पुत्र जो है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। अब छोटा वाला अनुपात होगा पुत्र का और बड़ा वाला होगा वो पिता का होगा। देखिए अब अंतिम में हमसे पूछा है कि पुत्र की आयु ज्ञात करे, ठीक है। अब देखिए 4 है, बस इसी अनुपात को 4 के साथ गुना कर दें। देखो अब ये जो 4 है ना, ये वाला 4, देखो ये वाला 4, ये पहले देखो इस एक को गुना करके, तो 4 एकम 4, ठीक है 4। अब फिर 4 5 दूसरे वाले अनुपात को गुना करेगा, तो 4 पंजे 20। अब देखिए मेरे एक मतलब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखना है। बोला क्या था कि 16 वर्ष बाद। अब एक बात और नोट करिए, क्या 16 और देखो क्या देखो 4 और 20 में आपको 16 का डिफरेंस दिख रहा है। 16 वर्ष बाद बोल रहा था ना, 4 और देखिए अगर 16 वर्ष बाद वो 20 वर्ष का था, तो अभी वर्तमान में कितने कितने का होना था उसने, 16 वर्ष। अगर हम एक्स्ट्रा आगे जा रहे हैं तो वो 4 वर्ष का हुआ ना, जो हमसे कंडीशन बोली हुई थी, हमने उसको रखना है, ठीक है 4 वर्ष का हुआ। अगर हमसे बोलता कि 16 वर्ष पहले वो अगर इतने का था, तो अगर वर्तमान में बताना है, अगर 16 वर्ष पहले वो 4 का था, तो वर्तमान में कितने का होगा, वो 20 का होगा ना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि 16 वर्ष बाद बोला है, ठीक है। 16 वर्ष बाद अगर वो 20 का था, अगर हमसे इधर वर्तमान पूछ, देखो वर्तमान बोला होता, देखो वर्तमान, तो वो कितने का था, वो 4 वर्ष का था, ठीक है। अब इसी तरह से भी पिता में भी यही फार्मूला लगा देना आपने, ठीक है। अब देखो अगर हम 4 की गुना किस में करते हैं, 6 में करते हैं, तो 6 चौके 24, देखो लिख देते हैं 24 और 10 चौके 40। अब इसी तरह से भी पिता का भी आ जाना था। देखिए 24 और 16 में कितने का डिफरेंस है, ये है 16 का, मतलब 16 वर्ष का ये डिफरेंस सेम बन रहा है। तो दोस्तों देखिए अगर जो भी कंडीशन हमसे पूछी होती, हमने उसी तरह से पिता का बताना था, ठीक है। अब देखिए एक बात आप इस प्रश्न में आप नोट करिए कि इस प्रश्न में आपने क्या समझा। देखिए आपको ना x मानने की जरूरत है ना y मानने की जरूरत है, जितना मर्जी बड़ा ये प्रश्न आपसे पूछेगा आपने इसी तरीके से करना है। देखिए दोनों में डिफरेंस ये 4 बना, ठीक है। आयु में भी डिफरेंस 16 का बना, जो एक्चुअल में हमें जो है बता के रखा था। तो दोस्तों अगर आप ऐसी ऐसी ट्रिक सीखना चाहते हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़ जाइए और मुझे कमेंट करिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आप चाहे जिस मर्जी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हम उसी लेवल से फिर आपकी तैयारी जो है ये करवाएंगे और आपको ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। बस यार ट्रिक को आप कब तक याद रखो, जब तक आपका एग्ज़ाम है। जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आते हो ना, उसी दिन आप भूल जाओ यार, सब कुछ भूल जाओ, फिर कोई नहीं पूछेगा आपको। अगर जॉब मिल गई फिर कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है। प्रश्न नंबर 5 में क्या बोला है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करे
जिसका यदि 63, 77 और 112 में भाग दे तो क्रमशः 3, 5 और 4 शेष बचे। 3, 5 और 4 शेष बचे। दोस्तों देखिए वह बड़ी सी बड़ी संख्या बोली है ना, तो देखो बड़ी सी बड़ी संख्या का मतलब क्या है, मतलब हमें ये क्या रुझान दे रहा है, हमें ये रुझान दे रहा है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या, मतलब हमें एचसीएफ लेने को बोल रहा है। ठीक है, देखो एचसीएफ किसे कहते हैं, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, हम उसे देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समवर्ती कहते हैं। एक ही चीज है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ का मीनिंग क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समवर्ती। ठीक है, अगर बड़ी सी बड़ी संख्या की बात की तो वो उसमें क्या बोल रहा है कि हमें एचसीएफ लेने को बोल रहा है। अगर छोटी संख्या की बात करते तो उसमें हमें क्या करना था, हमने फिर हमें वो एलसीएम लेने के लिए बोल रहा था। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए बोल रहा था। दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखो हमारे पास संख्या क्या क्या देख रखी है, ये देखिए 63 और 77 और 112। अब उसमें क्या बोला कि 3, 5 और 4 को भाग दे तो शेष हमें ये 3, 4, 5 बचता है। देखिए अगर वह बड़ी सी बड़ी संख्या हम ज्ञात करें जिसका यदि 63, 77, 112 में भाग दे तो क्रमशः वो हमने संख्या बतानी, तो हमें जो है 3, 5 और 4 शेष बचना था। देखिए आपने क्या करना है, पहले वाली संख्या को पहली वाली संख्या के नीचे लिखना है, और दूसरी संख्या को दूसरी संख्या के नीचे लिखना है, तीसरी को तीसरी के नीचे लिखना है, बस कुछ नहीं करना। इसको आप घटा दीजिए, आप घटा दीजिए, कितना बचाइए, देखिए ये 3 है, ये जो पहले पे लिखा है ना ये 3 है। ठीक है, ये 3 है, मैंने गलती से इधर 4 लिख दिया था, ये 112 है, और इधर क्या है 5 है, और इधर क्या है 4 है, बस यही है। देखिए अगर इसको घटाएंगे, इसको माइनस करना है आपने। ठीक है, माइनस करना है। दोस्तों इतना सा टाइम आपको समझाने में लग रहा है, जब आप इसको खुद से करोगे तो आप इसको 2 सेकंड में फिर प्रश्न को आप देख के ही सॉल्व कर लोगे आंखों में ही। देखिए 60 में से अगर 63 में से अगर 60 3 निकल जाए तो 60 बचे, तो इधर कितने बचे 72 बचे, इधर कितने 108 बचे। ठीक है, अब देखिए हमने कुछ नहीं करना है, हमने अपना प्रश्न ये सोल्व कर लिया है। अब आपने क्या करना है, हमसे ये देखो हमने ये वाला यूज करना है। देखो बड़ी सी बड़ी संख्या बोली है ना, तो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या मतलब, हमने इसका एचसीएफ लेना है। अगर देखिए हमने 60, 72 और 108 का एचसीएफ लेना। अब देखिए ध्यान से देखिए, देखो मुझे कुछ छात्र के कमेंट आए थे, 2-3 छात्र के, कि सर हमें एचसीएफ लेना नहीं आता है। तो देखिए हम देखो 60 था, ये कितना था, कट गया थोड़ा गलती से, 63, 77 और 112 हमने माइनस किया था 3 और 4 और 5। देखिए कितना आया था, ये 60 और 72, 108। अब देखिए हमने क्या करना था, 60, 72 और 108 का हमने एचसीएफ लेना था। ठीक है, एचसीएफ लेने के लिए हमें बोला था। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, मुझे कुछ छात्रों के कमेंट आए थे कि सर हमें जो है ट्रिक के साथ एचसीएफ लेना सिखाएं और एलसीएम लेना सिखाएं। ठीक है, अब देखिए इसमें ट्रिक कहाँ लगेंगी। देखो अगर आपको नहीं है पता कि इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आपने देखो एचसीएफ में क्या होता है कि एचसीएफ में या तो आपकी छोटी संख्या एचसीएफ होगा, देखिए या तो आपको छोटी संख्या एचसीएफ होगा, या तो उससे छोटा होगा। ठीक है, भले ही वो संख्या क्या बोलेगी कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वो बड़ा सा बड़ा फैक्टर होगा। ठीक है, संख्या नहीं होगी वो बड़ी सी बड़ी, ठीक है, वो बड़ा सा बड़ा फैक्टर होगा। देखो ये देखो 60 है, या तो एचसीएफ हमारा 60 होगा, ध्यान से देखिए, पर किस केस में है ये एचसीएफ में, या तो हमारा एचसीएफ 60 होगा या इससे छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, हमने एचसीएफ लेने के लिए हमने 60 के फैक्टर बनाने हैं। देखिए कि 60 के फैक्टर क्या क्या बनते हैं, तो देखो 60 के फैक्टर क्या बनते हैं कि 12 पंजे 60, देखो 12 गुने 5 करेंगे तब भी हमें ये 60 मिलेगा। अगर हम 30 दूने करते हैं, 30 दूने करते हैं तब भी हमें 60 मिल रहा है। ठीक है, अगर हम 15 से करते हैं, 15 गुने 4 करते हैं तब भी हमें 60 मिल रहा है। देखिए 12 गुने 5 करते हैं 60। ठीक है, अब आपने एक बात ध्यान करनी है, अब ये जो बोल रहे हैं कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह अब इधर प्रयोग में आएगा। देखो जो बड़ा सा बड़ा फैक्टर होगा वही हमारा जो है इसका आंसर होगा। अब ये नहीं कि मैं बोल दूं कि बड़ा फैक्टर 30 है इसमें, तो 30 हमारा आंसर होगा, तो 30 नहीं होगा। 30 किस केस में होगा कि ये देखो, अगर 30 सभी संख्याओं को पूर्णतः भाग कर दे तब भी हमारा 30 आंसर होगा। अगर 30 नहीं कर रहा है, देखो पहले हम सबसे पहले बड़ा फैक्टर उठाएंगे। हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, ये है 30।
अब आप चेक करिए कि 30 क्या अन्य सभी जो हमारे पास ये संख्या आई है 60, 72 और 108 इसमें भाग आ रहा है। देखो 30 के टेबल में 60 आता है पर 72 नहीं आता है, ये तो दिख रहा है, ये कट गया, मतलब कि 30 हमारा नहीं हुआ, तो ये इसमें कट का निशान लग गया, 30 नहीं है। अब 30 से छोटा कौन सा है, 15 है ना। अब चेक करिए कि 15 के टेबल में 60 तो आता है पर 72 नहीं आता, कि 15 देखो अंतिम में 5 है तो 2 तो आता नहीं, 8 तो आता नहीं, सिर्फ 5 टेबल में अंतिम में 5 आता है या तो शून्य आते, ठीक है। मतलब ये भी हमारा ये कट गया। अगर दो आपके कट रहे हैं ना तो 15 के छोटा कौन है, 12 है ना, तो हमारा ये ऐसे ही हो जाएगा, फिर भाग देने की कोई भी जरूरत नहीं है इस केस में, मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या 12 के टेबल में 60 आता है, आता है, ठीक है। क्या 12 के टेबल में 60 आता है, 72 72 भी आता है और 108 भी आता है, तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ, ये हुआ 12। ये मैं आपको एचसीएफ लेने के लिए थोड़ा सा समझाया हूँ, बाकी इतना भाई ये बड़ा नहीं होता, जब आप इसको खुद से करके तो मात्र आप इसको 2 सेकंड में बिना पेन उठाए सोल्व कर लोगे। देखो एचसीएफ एलसीएम ऐसे ये टॉपिक है, ऐसा ये टॉपिक है, ये आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में ये प्रश्न जो ऐसे प्रश्न एलसीएम एचसीएफ से पूछे ही जाते हैं, तो चैनल से आपने जुड़ जाना है, ठीक है। तो 12 देखिए किस ऑप्शन में, तो हमारा एचसीएफ आया 12, तो 12 हमारा ये आंसर जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को हम लोग करेंगे 12, सी है, ठीक है, पी नहीं है सी है, ठीक है। तो 12 हमारा राइट हो जाएगा। तो चैनल से सभी ने जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है, शेयर करना है, ठीक है। देखिए बोला क्या है, अब प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला है कि एक आदमी के वेतन का 65% खर्च करता है और प्रतिमाह वो 525 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। देखिए थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या करना है। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिलता है तो देखिए, जब भी और प्रतिशत की बात होती है, अब एक बात ध्यान रखिए, प्रतिशत खुद में कितना होता है, ये होता है 100% होता है, ठीक है। ये कितना था, पहले 100% था, ठीक है। अब इसमें से क्या किया कि 65% जो है खर्च कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया कि 65% लड़के ने खर्च कर दिया, चाहे जो मर्जी है, लड़का है या लड़की है, कोई भी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसमें उलझाया होता है। अगर 100 में से वो 65% खर्च कर रहा है, ठीक है, ये अर्च नहीं है, ये खर्च है, शाबाश, ठीक है, ये क्या है, खर्च है, खर्च। अगर 65% कोई व्यक्ति खर्च करता है तो उसके पास कितने बचे, 100 में से 65 निकल गए तो 35% बचे ना, बच्चे बच्चों देखिए, बच्चों ध्यान से देखना है, कितने बचे, 35% बचे। अब देखिए एक बात और कर लिए कि ये क्या है, ये खर्च हो रहे हैं, 65% क्या ये खर्च हो रहे हैं, ये खर्च की बात की तो लिख देता हूँ खर्च, खर्च हो रहे हैं। और 35% क्या ये बचा रहे हैं, ये बचत हो रही है, मतलब 35% की। अगर वो 100% कमा रहा है, 100% में से उसने 65% खर्च किए तो बचे कितने, 35% बचे। अब देखिए हमारे पास अगर रुपयों में, अगर रुपयों की बात करते हैं कि प्रतिमाह वो कितने रुपए बचाते हैं, 525 रुपये बचत करता है। देखो 525 की बचत की, आपने बचत को काट देना है, ठीक है। देखो बच्चों क्या करना है, बचत को काट देना। देखो रुपयों में कितनी की बचत हो रही है, ये हो रही है 525 की, 525 की, और प्रतिशत में कितने की बचत हो रही है, तो बचत के नीचे लिख देना है बचत। तो देखिए 35 की बचत हो रही है, 35, और आप उसकी मासिक आय क्या, मतलब कुल आय पूछ रहा है तो गुना करेंगे 100 के साथ। देखिए बस कर दो काटा पीटी, आपका ये आंसर अब आ चुका है। देखिए थोड़ा सा टाइम आपको समझाने में लगता है, बाकी इतना बड़ा प्रश्न नहीं होता है, ठीक है। साथियों मैं जब आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने में 2 मिनट लग जाते हैं, बाकी जब आप इसको खुद से करोगे तो आप इसको एक बार अगर समझ गए, अगर आप एक बार कंसेप्ट को समझ गए तो आप बस सिर्फ आंखों में ही देख के प्रश्न को सोल्व करोगे। देखिए आप 5 से कर दे कि 5 टेबल में 35 आता है, कितनी बार में, 5 सत्ते 35, 7 बार में। अब 20, 5 के टेबल में 100 आता है, कितनी बार में, 20 बार में, तो 20 पंजे 100, 20। अब हमारे पास मान क्या बचा, 525 गुने 20 अपॉन में 7। अब देखिए 7 से करते हो, 7 सत्ते 49, इसको काटते हैं, 7 सत्ते 49, बचा कितना 3, कैरी 3, तो 7 पंजे 35। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, 75 गुने 20। अब आपने गुना करने नहीं बैठ जाना है पूरा, ठीक है, बस सिर्फ देखना है आपने। देखिए 75 को आपने सिर्फ 2 से गुना करना है बस, ठीक है, मतलब 75 का 2 गुना करना, तो 75 का 2 गुना कितना होता है, 150, 150। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये एक शून्य बच गई थी ना अंतिम वाली, इसको लगा देना, चाहे इसके आगे चाहे 2 होती चाहे 3 होती, लगा देना 1500 रुपये, ठीक है, 1500 रुपये इसका जो है मासिक वेतन था।
तो देखिए 1500 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, कमेंट करना कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। देखिए प्रश्न नंबर आप 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या बोला है कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेष फल 17 मिलता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या मिलेगा, शेष फल क्या मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छोटा सा प्रश्न है। देखो कैसे इसको सोल्व करेंगे। इस प्रश्न में हमने क्या करना है, देखिए अगर वो संख्या कौन सी, किसी संख्या, वो हमें संख्या मालूम नहीं है। अगर किसी संख्या को हमने भाग दिया, देखो ध्यान से पढ़िए, किसी संख्या को हमने भाग दिया तो हमारे पास शेष कितना मिला, 17 मिलता है। बस इतना सा पढ़िए आप, ठीक है, 17 मिलता है शेष। ठीक है, अब 17 मिला, ये संख्या क्या थी, 17। अब बोल कि उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या मिलेगा। बस क्या करना है कि 13 को भाग करना है किसके साथ, 17 से। तो 17 एकम 17, 13 से भाग देना 17 को। मैंने थोड़ा गलत कर दिया, देखिए क्या करना था, हमने 13 से भाग देना था। देखो 13 उसी संख्या को बोलते, उसी संख्या को, मतलब संख्या की 13 से, उस संख्या को 13 को भाग दिया, 13 से भाग दिया जाता है। देखिए तो हम 17 से भाग देना बस, 17 और 13 ये ऐसे देना था। ठीक है, अगर हमने भाग दिया तो 13 एकम 13 कितना बचा, 4। बस इस तरह से करना है। ठीक है, 4 हमारा ये शेष मिला, तो 4 रिमाइंडर क्या मिला, 4। ठीक है, मैंने थोड़ा सा जल्दी में जल्दबाजी कर दी थी, तो जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। ठीक है, बस इस तरह से करना है। ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है, राइट। तो देखिए 4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे। देखिए क्या करना है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर हमें शेष क्या मिलता था, 17 मिलता था। ठीक है, 17 मिलता है, और उसी संख्या को 13 से भाग करना, मतलब उसी संख्या को, मतलब इसको हमने 13 से भाग देना था। ठीक है, मैंने थोड़ा जल्दी में कर दी, तो जल्दी नहीं करनी है आपने, बिल्कुल अच्छे तरीके से और शॉर्ट तरीके से इसको करना है। देखिए ये प्रश्न हमारा ये खत्म हुआ, प्रश्न नंबर 4। अब देखिए अगला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, जो मैंने इस तरह के कई प्रश्न आपको करवा रखे हैं। दोस्तों देखिए ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रश्न किसी का भी गलत होता है तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मेरे पढ़ाने का फिर कोई भी फायदा नहीं है। आप अगर इस प्रश्न को गलत करते हो तो फिर रहने देना। ठीक है, फिर अपना जोरी क्या बोलते हैं उसको, बोरी बिस्तर उठा लेना और फिर चल पड़ना। ठीक है, HW आपके लिए दिया जाएगा साथियों। ठीक है बच्चों, मैंने इस तरह से कई प्रश्न आपको करवा रखे हैं। ओल्ड वीडियो में जाके देख लेना कि किस तरह से करवाया है। देखो रुपयों की, पैसों की बात की है ना, आपने पहले इनको रुपयों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और हमारे पास कुल सिक्के कितने थे, 480, तो 25 पैसों सिक्कों की संख्या बतानी है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने इसको सोल्व करना है। दोस्तों मैं आपको उम्मीद दिलवाता हूँ कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप SSC स्टडी AK47 के चैनल से पढ़ रहे हो, तो मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि आप, अगर मान लें कि आप किसी आपके एग्जाम में 15 प्रश्न आते मैथ के, तो 15 के 15 आप उड़ा के आओगे। ठीक है, और 15 मिनट में ओनली, 15 मिनट में ओनली। ठीक है, तो चैनल से अपने जुड़ जाना है, चैनल से बने रहना है। ठीक है ना, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपको लगता है कि हमारे लिए चैनल हेल्पफुल है तो चैनल से जुड़ जाइए। देखो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका एक सब्सक्राइब तो बनता है, और आपका ये हक बनता है कि हम आगे स्टडी ग्रुप तक इन वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को हम शेयर करें। ठीक है, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना, तो आपके लिए जो है क्वेश्चन आज HW रहेगा। ठीक है, HW मैंने क्या कहा था पिछली वीडियो में, जिसका भी देखो, जिसका भी टॉप 3 का आंसर आएगा, टॉप 3 का जिसका भी आंसर आएगा, और अगले दिन हम क्या करेंगे, उन तीनों व्यक्तियों के नाम, तीनों छात्रों के नाम हम अपनी वीडियो में मेंशन करेंगे। ठीक है ना, मेंशन करेंगे, इसका आंसर जरूर आना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या बोला है कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कुछ छात्रों का मुझे कमेंट आए थे कि सर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाइए। देखो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे रेलवे, SSC, MTS, चाहे बैंकिंग, किसी भी आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है पूछा जाता है। देखिए, और छात्र क्या करते हैं, इसमें मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक नहीं करनी है। दोस्तों देखिए, जब भी आपको पहले 2 वर्ष का आता है, तो 2 वर्ष के लिए आपने क्या करना है, 2:1 अनुपात करना है। ठीक है, अगर आपसे 3 वर्ष का आता है तो 3:3:1 अनुपात लिखना है। ठीक है, देखिए 4,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों देखिए क्या करना है बच्चों, देखो 4,000 बोला है ना, तो आपने क्या करना है, अगर पहले आपने ये बात करनी कि हमसे 2 वर्ष का पूछ रहा है, 2 वर्ष का,
2 वर्ष का पूछा है तो 2 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, 2:1 अनुपात बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2:1 हम अनुपात बनाएंगे। 2 देखिए 2:1 अनुपात बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए कि हमें क्या दूसरी लाइन क्या होगी, 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बोला है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज देखो 4,000 का पहले हमने 10% निकालना है। ये दोस्तों अगर आप एक बार सीख गए तो आपने बस इसको अंकों से ही कर लोगे। देखो 4,000 का 10% कितना होता है, देखिए निकाल देता हूँ इधर, 2 शून्य है तो ये ऊपर वाली 2 शून्य कैंसिल आउट होगी और 1 शून्य से जुड़ गई तो कितना बना, ये 400 बना। ठीक है, 400 बना। अब इसी जो देखो अब हमें 4,000 से कोई भी मतलब नहीं है, 4,000 से हमें कोई भी मतलब नहीं है। अब हमने इसी 400 का 10% निकालना है। इसी 400 का हमने क्या किया, 10% निकाला। देखिए कितना बना, ये 40 बना। 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल आउट होगी तो 1 0 लग जाएगी तो 40 बना। अब बस हमारा ये प्रश्न सोल्व हो चुका है, हमने कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ आंसर देंगे। ठीक है, आंसर क्या आएगा देखो हमारा, देखो अब पहले वाले अनुपात से पहले वाले को गुना करो, ऊपर और नीचे वाले को गुना करो और फिर आमने सामने वाले को जोड़ दो, आप प्लस कर दो। ठीक है, इनको फिर प्लस कर दो, प्लस करना है। देखो 400 की गुण जब 2 में लगी तो कितना बना, ये 800। और 4 की गुण जब देखो 40 की गुण जब 1 में लगे तो प्लस 40। अब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर कितना बन रहा है, ये बन रहा है 840। 840 हमारा ये आंसर बन रहा है। तो दोस्तों 2 वर्ष के लिए अपने क्या ट्रिक लगानी है, 2:1 और 3 का आएगा तो 3 के लिए क्या ट्रिक लगानी है, 3:3:1। ठीक है, 1 सेकंड पानी पी लेता हूं। हाँ चलिए तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरह से इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते अगला क्या है। देखो प्रश्न नंबर 10 है। ये प्रश्न मैंने आपको पीछे भी करवाया है। ठीक है, पिछली वीडियो में भी करवाया है और अभी जो तीसरा प्रश्न था हमारा, दूसरा तीसरा प्रश्न, उसमें भी इसी तरह का बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न, बस थोड़ी से जो है संख्या चेंज हुई है, बाकी कुछ नहीं हुआ। देखिए प्रश्न को सोल्व करेंगे। मैंने आपको क्या बोला था, देखो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेते हैं। 12 पुरुष या 18 महिला एक खेत में 14 दिन में काट सकते हैं। एक खेत को मतलब वो 14 दिन में काट सकते हैं। तो 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में कर पाएंगे। तो दोस्तों पहले क्या करोगे आप, देखो साथियों पहले क्या करना है आपने इस प्रश्न में कि ये जो पुरुष और देखो पहले में हमने क्या करना है, दोनों का अपने एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है, देखो ये जो पहले दो का अपने एलसीएम लेना है। पहले दो का देखो 18 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 36। डायरेक्ट करेंगे 36। अब 36 एलसीएम कैसे आया, देखो एलसीएम में क्या होता है कि या तो बड़ी संख्या एलसीएम होता है या तो उससे बड़ा होता है। अगर देखो 18 हमारा एलसीएम होना था या इससे बड़ा कैसे होना था, देखिए अब चेक करते कि छोटी संख्या क्योंकि 18 में भाग जा रहा नहीं जा रहा तो हमने 18 का 2 गुना कर देना है। 18 का 2 गुना कितना, वो 36। अब देखिए कि 36 में ये इसका भाग जा रहा है पहले वाले का, हाँ जा रहा है, 12 3 36 जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 36 क्या हुआ, एलसीएम 36 लिख दो 36। अब गुने में देखो दोनों का हमने एलसीएम निकाला और 30 जो हमारे पास जो काम हो जितने दिन है उसको आप गुने में लिख दीजिए। जितने दिन दिन कितने हैं, 14 है। बस आपका ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अब आप ये चेक करिए कि हमारे पास ये क्या है, दूसरी कंडीशन क्या कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं, ऊपर भी हमें 12 पुरुष और 18 महिलाएं थी। तो आप चेक करिए कि पहले हमने जो ये एलसीएम निकाला 36, इस 36 में पहले वाले जो 12 ये कितनी बार में आया है, ये कितनी बार में आ रहा है तो 12 3 36 3 बार में आ रहा है। ठीक है, तो 3 ये क्या है, ये पुरुष थे ना, ये 3 बार में आ रहा है तो 3 जो नीचे पुरुष थे इसका गुना कर दो आप, कितना बना ये गुना करके, 8 3 24। ठीक है, बस आप दूसरी महिला को चेक करो कि 18 देखो 18 में 36 कितनी बार आ रहा है, जो एलसीएम लिया था 2 बार में आ रहा है। ठीक है ना, ये 2 बार में लिख दो 2। अब नीचे क्या है 16 है तो 16 के साथ गुना कर दो, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ छात्र आपको। ठीक है, देखिए 16 तो 16 दोनों कितने होते हैं 32।
16 दूने 32। अब आप ऐड कर दीजिए, देखो ऐड कर दीजिए आप 32 और 24 को प्लस कर दीजिए और इसके नीचे हर में लिख दीजिए। देखो 32 और 34 का जोड़ कितना बनता है, देखो 32 और 24, ठीक है। पेन चेंज करते हैं, देखो 32 और 24 हमने इसको जोड़ा, देखो 6 और 5। अब देखिए हमारे पास क्या बना, ये बना 56। अब देखिए हमने इसका मान पूरा का पूरा बना लिया दोस्तों। इतना सा टाइम आपको समझाने में लगा है, जब आप इसको खुद से करोगे तो आप बिना लिखे बिना पेन उठाए ऐसे आंखों में प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। तभी बोलता हूँ कि एसएससी स्टडी AK47 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। देखो डायरेक्ट काटो, 14 के टेबल में 56 आता है, कितनी बार में, 4 बार में आता है, ठीक है, 4 बार में। तो 4 सब जब देखो 4 बटे में, देखो 36 बटे में 4 हमारे पास बचा है, तो 9 चौके 36 कितनी बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा। तो डायरेक्ट हमारा ये आंसर आ चुका है 9। तो देखिए 9 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर देखो ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, तो 9 हमारा है। पहले ही ऑप्शन बी में हमें देखने को मिल रहा है, ए को हमें लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, तो 9 ऑप्शन नंबर बी हमारा ये आंसर आ चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा, जितने प्रश्न मैंने आपके लिए करवाया है, ये आपको जो है बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे आज के लिए, और आप बहुत कुछ सीख गए हो इसकी आज की वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को आपने देखो शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है, ताकि मैं जितनी भी आने वाली कितनी भी वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा खत्म हुआ। तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। जितने भी छात्र वीडियो को देखेंगे उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन अच्छी सी वीडियो।